दोस्तों अगला वीडियो कौन सा देखोगे, ये आपसे ज़्यादा आपका फ़ोन जानता है। आपकी फ़ोटो में कौन है, ये आपसे ज़्यादा आपका फेसबुक जानता है। क्यों? क्योंकि आपका फ़ोन को एआई आती है। लेकिन क्या आपको पता है, जो आप एआई बोलते हो वो शायद मशीन लर्निंग या फिर डीप लर्निंग होती है। आज मैं आपको इस वीडियो में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के बीच में क्रिस्टल क्लियर डिफरेंस बताऊंगा दोस्तों। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह की नॉलेज वाली वीडियोस मिलती रहे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज बैंक कोड जोन में। आज हम समझेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, मशीन लर्निंग क्या होता है और डीप लर्निंग क्या होता है, बिल्कुल बिगनर्स की तरह। तो समझते हैं इस वीडियो में हम सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई एक बोर्ड फील्ड है जिसका एम है, या एक ऐसी मशीन है जो इंसानों की तरह सोच सके, इंसानों की तरह डिसीजन ले सके और इंसानों की तरह ही काम कर सके। उस चीज़ को हम बोलते हैं एआई दोस्तों। ये एक कंप्लीटली स्मार्ट सिस्टम होता है दोस्तों। मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। देखिए, आप अमेज़ोन पर जाते हैं। जब आप अमेज़ोन पर जाके किसी प्रोडक्ट को सर्च करते हो, फॉर एग्जांपल मैं किसी फ़ोन को सर्च करता हूँ दोस्तों, तो उसके बाद अमेज़ोन वाले क्या करते हैं, मुझे बहुत सारे फ़ोन्स की अलग अलग जगह पर अब मेरे फ़ोन में एड्स दिखाना स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों। नेटफ्लिक्स पर अगर मैं एक एक्शन मूवी देख रहा होता हूँ दोस्तों, तो नेटफ्लिक्स वाले फिर मुझे बार बार एक्शन मूवी की रिकमेंडेशन देते हैं। हमारे फ़ोन में वॉइस असिस्टेंट होता है, गूगल असिस्टेंट होता है, किसी का कोई सीरी के नाम से है, कोई एलेक्सा के नाम से है। वो सब हमारी आवाज़ पहचानते हैं और जो काम हम उनको कहते हैं वो करते हैं। ये सब कैसे होता है दोस्तों? ये सारा कुछ एआई की हेल्प से होता है दोस्तों। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स एक ऐसी मशीन जो इंसानों की तरह सोचती है, इंसानों की तरह डिसीजन लेती है और इंसानों की तरह ही काम करती है दोस्तों। उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद दोस्तों हम समझते हैं मशीन लर्निंग क्या होता है दोस्तों। अब सोचिए, एआई को अचीव कैसे करें। जो अभी मैंने आपको एआई बताया, उस एआई को हम अचीव कैसे करेंगे दोस्तों। अब उस एआई को अचीव करने के लिए दोस्तों मुझे ज़रूरत पड़ती है मशीन लर्निंग की दोस्तों। ये मशीन लर्निंग एआई को अचीव करने का एक तरीका है। अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ, मशीन लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं और वो डेटा से खुद सीख कर इम्प्रूव होता रहता है। मीन्स मुझे बार बार उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि ये करो, ऐसा करो, वैसा करो। ये सब मुझे बताने की उसको बार बार ज़रूरत नहीं पड़ती दोस्तों। वो खुद, जो एक बार मैंने उसको रूल्स बता दिए हैं, अब वो मैं उसको जो भी डेटा दूंगा वो उस डेटा को क्या करेगा, उस डेटा में से पैटर्न्स को ढूंढता है और खुद ही सीखता है दोस्तों। नेटफ्लिक्स की रिकमेंडेशन मैंने अभी आपको ऊपर दी थी दोस्तों। अब यूट्यूब, अगर फॉर एग्जांपल चले जाइए, अगर अब यूट्यूब पे चलते हैं, मैं वहाँ पे एक या दो वीडियो कुछ कुकिंग वगैरह के रिलेटेड देखता हूँ दोस्तों। तो अब यूट्यूब का जो मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम है, वो ये चीज़ देखेगा और सीख जाएगा और समझेगा कि हाँ अच्छा, ये जो यूज़र है इसको सिर्फ कुकिंग वीडियो अभी पसंद आ रही है, तो फिर वो मुझे ऑटोमेटिकली अगले कुछ 5-10 वीडियो कुकिंग के रिलेटेड ही दिखाएगा दोस्तों। वो अपने आप को एडजस्ट करना, ये एल्गोरिथम जो है, ये मशीन लर्निंग से कौन करवाता है, सॉरी एआई से कौन करवाता है, मशीन लर्निंग करवाता है दोस्तों। या फिर आपका जो जीमेल में एक, आप किसी को भी मेल सेंड करते हो दोस्तों, या आपको कोई मेल आती है, हमारी जीमेल में आपने देखा होगा अलग अलग फिल्टर्स होते हैं। स्पैम का फिल्टर अलग होता है, इम्पोर्टेंट का फिल्टर अलग होता है दोस्तों। तो कैसे पता चलता है हमारी जीमेल के अंदर, जब हम ओपन करते हैं अपना अकाउंट, गूगल अकाउंट ओपन करते हैं, तो हमारी हमारी मेल के अंदर कुछ ईमेल्स इंपॉर्टेंट फिल्टर के अंदर होती हैं और कुछ स्पैम के अंदर होती हैं दोस्तों।
तो कैसे वो खुद ब खुद स्पैम के अंदर, इंपॉर्टेंट के अंदर चली जाती हैं दोस्तों। ये काम कौन करता है दोस्तों? ये मशीन लर्निंग करता है दोस्तों। ये मशीन लर्निंग ही उसको बताता है कि ये वाला जो मेल है ये स्पैम कैटेगरी का है या नहीं, ये इंपॉर्टेंट मेल है या नहीं। ये चीज़ उसको मशीन लर्निंग ही बताता है, और फिर एआई उसको वो काम करता है दोस्तों। दोस्तों अब चलते हैं आगे। हमारा तीसरा पॉइंट, डीप लर्निंग। डीप लर्निंग क्या होता है दोस्तों? हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखा, अब हम समझते हैं कि डीप लर्निंग क्या होता है दोस्तों। देखिए, अब कुछ चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं, जैसे फेस को पहचानना, आवाज़ को पहचानना। ये सब काम सिर्फ एआई या मशीन लर्निंग की हेल्प से नहीं हो सकता दोस्तों। इस काम को कंप्लीट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है डीप लर्निंग की। अब डीप लर्निंग ही हमारी आवाज़ पहचानता है दोस्तों, हमारा चेहरा पहचानता है। ये मशीन लर्निंग का एक एडवांस वर्जन भी आप इसको कह सकते हो दोस्तों। इसमें हम कंप्यूटर को इंसान के दिमाग जैसे स्ट्रक्चर, यानी आप समझ लें इसमें हमारे पास पूरा का पूरा एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होता है डीप लर्निंग के अंदर दोस्तों, जो क्या करता है, कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न्स को क्या करता है, अच्छी तरह पहचानता है, और फिर उससे जो भी हम काम कहेंगे वो काम वो करता है। अब दोस्तों हमारे फ़ोन में फेस अनलॉक का ऑप्शन तो होता है दोस्तों, कि हम जब हमारा फ़ोन हमारा फेस देखेगा और खुद ही अनलॉक हो जाएगा। कैसे हुआ दोस्तों? ना ही यहाँ पे एआई का इस्तेमाल हुआ, ना ही यहाँ पे मशीन लर्निंग का दोस्तों। ये काम को कंप्लीट कराने में जो हेल्प करी है वो है डीप लर्निंग दोस्तों। हमारे पास गूगल असिस्टेंट होता है दोस्तों। गूगल असिस्टेंट को मैं कुछ बोलता हूँ, वो सिर्फ मेरी आवाज़ पहचानता है। कैसे? वहाँ पे डीप लर्निंग का इस्तेमाल होता है, वहाँ पर डीप लर्निंग का इस्तेमाल होता है दोस्तों। अब कार्स जो हैं आजकल आप देख रहे हो, सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो गई, ऑटोमेटिक भी चलती हैं और मैनुअल भी चलती हैं। अब जब कार ऑटोमेटिकली चलती हैं दोस्तों, तो उसको कैसे पता चलता है कि यहाँ पे रेड लाइट आ गई है, मुझे इस सिग्नल पे रुकना है। उसको कैसे पता है यहाँ पे लेफ़्ट साइड का टर्न है, मुझे यहाँ पे इस टर्न पे लेफ़्ट साइड मुड़ना है। ये सारा का सारा काम दोस्तों एआई करवाता है, डीप लर्निंग करवाता है दोस्तों। अब ये तो था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, मशीन लर्निंग क्या होता है, डीप लर्निंग क्या होता है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये तीनों आपस में रिलेट करते हैं कैसे, क्या ये करते भी हैं एक दूसरे से रिलेट या नहीं। तो दोस्तों एक बहुत ही फेमस फार्मूला है, जिस फार्मूले के थ्रू हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये आपस में रिलेट कैसे करते हैं, और उस फार्मूले को हम बोलते हैं द रशियन डोल एनालॉजी। अब ये तीनों आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, इसे समझने के लिए ये एक बहुत ही फेमस एनालॉजी है दोस्तों। सोचिए एआई एक बड़ी वाली रशियन डोल है, या फिर समझिए एक बहुत बड़ा बॉक्स है, और एआई जो है ये सबसे बाहर वाली डोल है, जिसका मतलब है इंटेलिजेंट मशीन्स। इसी के अंदर एक छोटी डोल है दोस्तों, जो है मशीन लर्निंग। मतलब मशीन लर्निंग एआई का सबसे पावरफुल और कॉमन पार्ट है दोस्तों। हर चीज़ एआई और मशीन लर्निंग नहीं होती, हाँ, लेकिन आजकल ज़्यादातर एआई और मशीन लर्निंग से ही सब कुछ किया जा रहा है। और उसके अंदर छोटी सी डोल और होती है, जिसको हम कहते हैं डीप लर्निंग। ये मशीन लर्निंग का सबसे कॉम्प्लेक्स और पावरफुल फॉर्म है दोस्तों। अब एक सवाल यहाँ पे ये भी है कि ये रशियन डोल एनालॉजी क्यों नाम दिया गया दोस्तों। एक सिंपल सा इसके पीछे एक कारण है दोस्तों, क्योंकि अगर आपने रशियन डोल्स देखा होगा तो उसमें क्या होता है, एक डोल के अंदर दूसरी डोल रहती है दोस्तों। वैसे ही डीप लर्निंग मशीन लर्निंग के अंदर आता है, और मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आता है। ये एक कम्प्लीटली हायरार्की विजुअल्स को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। मीन्स हायरार्की विजुअल्स मीन्स हर लेयर जो होती है वो प्रीवियस लेयर से एडवांस वर्जन होती। तो इस चीज़ को यहाँ से हमें ये रशियन डोल एनालॉजी से हमें ये भी पता चलता है कि जो एआई है उसका एक एडवांस वर्जन आप मशीन लर्निंग को समझ लीजिए, और उसका भी मशीन लर्निंग का जो एडवांस वर्जन है वो आप डीप लर्निंग को समझ लीजिए दोस्तों। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इस वीडियो में दोस्तों, इससे पहले
आपने भी इन सब का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ इस वीडियो में ये हम समझते हैं कि एक्चुअल में ये सब काम कैसे करते हैं, मशीन आखिर सीखती कैसे है। चलिए सोचिए, आप एक बच्चे को ना सिखा रहे हैं कि बिल्ली क्या होती है, मीन्स कैट क्या होती है। उसको सिखाने के कुछ प्रोसेस होते हैं दोस्तों। हम सबसे पहले क्या करेंगे, डेटा आप हम क्या करेंगे, उस बच्चे को हज़ारों फोटोज़ दिखाते हैं, बिल्ली की, कुत्ते की, शेर की, अलग अलग एनिमल्स की फ़ोटो दिखाते हैं दोस्तों। वो जो फ़ोटो दिखाना है उसको हम कहते हैं डेटा इनपुट। ठीक है, हम डेटा को क्या करवाते हैं, इनपुट करवाते हैं हज़ारों इमेजेस देके। उसके बाद आता है लर्निंग का प्रोसेस दोस्तों। अब वो बच्चा इन फोटोज़ को देखकर खुद पैटर्न क्या करेगा, नोटिस करेगा। मीन्स देखेगा बिल्ली के दोनों कान होते हैं, विस्कर्स होते हैं, टेल होता है। ठीक है, और ये एल्गोरिथम यहाँ पे काम कर रहा है दोस्तों, मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम यहाँ पे काम कर रहा है। अब तीसरे पॉइंट पे आता है मॉडल। अब उसने अपने दिमाग में एक मॉडल बना लिया है कि बिल्ली कैसी दिखती है, और फोर्थ की पार्ट के ऊपर जब वो मॉडल बना लेता है दोस्तों, तो फोर्थ पार्ट पर आता है प्रेडिक्शन। अब आप उसे एक न्यू फोटो दिखाते हो, मीन्स बिल्ली का एक नया फोटो दिखाते हो दोस्तों, और पूछते हो ये क्या है। वो मॉडल जो भी उसने बनाया था, वो उस मॉडल का यूज़ करके बोलेगा हाँ ये तो बिल्ली है। मीन्स यहाँ पे हमें क्या मिलती है, प्रिडिक्शन मिलती है, आउटपुट मिलता है। जो सबसे पहले हमने पहले पॉइंट पर उसको इनपुट डेटा दिया था, अब फोर्थ पॉइंट में आके हमें आउटपुट मिलता है दोस्तों। और पांचवें पॉइंट पे आता है फीडबैक दोस्तों। मीन्स अगर गलती होती है तो आप उसे करेक्ट करते हो। हम बताते हैं उस बच्चे को, नहीं ये कैट नहीं, ये तो फॉक्स है। और जब ही हम उसको बताते हैं कि ये कैट नहीं फॉक्स है, वो तुरंत ही क्या करता है, अपने मॉडल को अपडेट कर देता है खुद ही। और फिर वो क्या करता है, इम्प्रूव करता है, सीखता है अपने आप को अपडेट करके। तो ये दोस्तों 5 स्टेप बिल्कुल वैसे ही मशीन भी क्या करती है, इन 5 स्टेप से क्या करती है, इसी 5 स्टेप की तरह सीखती है मशीन भी। उस पर एल्गोरिथम चलाती है, एक मॉडल बनाती है, प्रिडिक्शन करती है, फीडबैक से खुद को इम्प्रूव करती रहती है। बिल्कुल मशीन भी इसी तरह काम करती है दोस्तों। बस फ़र्क कितना है, ये हज़ारों गुना तेज़ और बड़े स्केल पर काम करता है। इंसान को पहचानने में, सीखने में थोड़ा टाइम ज़रूर लग सकता है, लेकिन मशीन को ज़्यादा टाइम नहीं लगता सीखने में दोस्तों। तो ये आई होप ये 5 पॉइंट आपको समझ आ रहे होंगे। सबसे पहले डेटा, जिसमें हम डेटा को इनपुट डेटा देते हैं मशीन को। उसके बाद दूसरा पॉइंट लर्निंग, जिसमें वो एल्गोरिथम के थ्रू लर्न करता है। तीसरा मॉडल, लर्न करने के बाद एक मॉडल बनाता है। चौथा प्रिडिक्शन, जिसमें हमें वो आउटपुट देता है, ताकि हमें उस आउटपुट से हमें पता चलता है क्या इसको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। और पांचवा पॉइंट फीडबैक, मीन्स अगर कहीं पे गलती होती है तो वो फीडबैक से क्या करता है, अपने आप को अपडेट करता है, इम्प्रूव करता है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम ये भी देख लेते हैं कि कुछ रियल वर्ल्ड में इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट क्या है। मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, डीप लर्निंग का और मशीन लर्निंग का कुछ रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट समझते हैं दोस्तों। देखिए, इन टेक्नोलॉजीज़ का असली इम्पैक्ट क्या है दोस्तों। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हेल्थ केयर, मीन्स एआई से ट्यूमर्स, एक्सरे में जल्दी पता चल जाता है कि क्या प्रॉब्लम है। मशीन लर्निंग मॉडल्स ने ड्रग्स बनाने में मदद कर रहा है। ये सारी चीज़ें हेल्थ में बहुत बहुत हेल्प हो रही है एआई की हेल्प से। ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करें तो सेल्फ ड्राइविंग कार से पूरे डीप लर्निंग पर चलती हैं दोस्तों। मैंने अभी बताया भी आपको, अपने आसपास की दुनिया को समझती हैं और चलती हैं। इंटरटेनमेंट में भी देखिए, नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पर आपको जो भी रिकमेंड करता है वो मशीन लर्निंग ही तो है। और वीएफएक्स मूवीज़ में भी डीप लर्निंग का बड़ा रोल रहता है दोस्तों। जितना भी आप वीएफएक्स वगैरह देख रहे हो, वो सारा मशीन डीप लर्निंग के थ्रू ही होता है दोस्तों। फाइनेंस में भी बहुत बड़ा रोल रहता है दोस्तों हमारा एआई का। बैंक्स में मशीन लर्निंग यूज़ करते हैं क्रेडिट कार्ड स्कोर को कैलकुलेट करने के लिए, और फ्रॉड वगैरह ट्रांजैक्शंस को रियल टाइम में रोकने के लिए भी हम एआई का यूज़ करते हैं दोस्तों। ये कुछ रियल वर्ल्ड में जो इम्पैक्ट हो रहा है एआई इन सब चीज़ों का, वो मैंने आपको बताया दोस्तों। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि एआई, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग क्या है, कैसे काम करती हैं और हमारी दुनिया को कैसे चेंज कर रही हैं। तो
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आप एआई से क्या एक्सपेक्ट करते हैं फ्यूचर में,